व्हाट्सअप पीपल, इट्स मी हुसैन, यू आर वाचिंग HT Reacts। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और आपको पता है कि ज़ैनब अब्बास जो कि एक प्रेजेंटर हैं टीवी की, वो ICC और क्रिकेट के साथ अटैच रहती हैं और स्पोर्ट्स की प्रेजेंटर हैं, तो ज़्यादातर क्रिकेट को ही प्रेजेंट करती हैं। तो वो ICC के पैनल में साथ गई हुई थी इंडिया, और उनके कुछ जो पुराने ट्वीट्स थे, पुराने थे या पता नहीं नए थे, लेकिन ट्वीट्स उनके कुछ वायरल हुए, जिसमें वो सनातन को लेके या फिर इंडियंस को लेके या स्पेसिफिकली हिंदूज़ को लेके उन्होंने कुछ बातें कहीं। और अब जब वायरल हुई और पब्लिक का रिएक्शन आया, तो वो भाई साहब पहुंच गए हैं दुबई। अब उनका ये कहना है कि मैं शर्मिंदा हूँ अपने इन पुरानी पोस्टों पे, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बहन, ये तो पहले सोचना चाहिए था ना। ठीक है, आप उस वक्त हो सकता है आप मुल्लाओं के असर में जहालत वाले फेज़ में हों, लेकिन अगर आप एनलाइटन हो गई थी तो आपको अपोलोजाइज़ करते हुए पहले ही वो पोस्ट डिलीट कर देनी चाहिए थी। अगर आपकी वो प्रोफाइल पे पड़ी थी, इट मीन कि आप उसे एंडोर्स करती थी। तो ये दुबई पहुंच गई हैं। इनका ये कहना है कि मैं खुद आई हूँ और मुझे डिपोर्ट नहीं किया गया, लेकिन बहुत सारे ये लोग कह रहे हैं कि इन्हें डिपोर्ट किया गया था। तो टाइटल है वीडियो का कि पाकिस्तान इज़ क्राइंग ऑन ए जिहादी पाकिस्तानी रिपोर्टर को भारत ने वापस भगाया। शुरू करते हैं, सब्सक्राइब कर लो। 3 2 1 एंड नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। पाकिस्तान की जानी मानी खेल एंकर ज़ैनब अब्बास इन दिनों बड़ी मुसीबत में फंस गई हैं। मुसीबत ऐसे आई है कि उन्हें भारत छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। 2023 के लिए ICC की कमेंटेटर लिस्ट में शामिल इस महिला पत्रकार ने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी पोस्ट की जो आपत्तिजनक है। अब्बास पर हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी के आरोप लगे हैं। ज़ैनब अब्बास ने हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी की है। ज़ैनब अब्बास को आनन फानन में भारत छोड़ना पड़ा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ज़ैनब अब्बास सुरक्षित रूप से दुबई पहुंच गई हैं। ज़ैनब मौजूदा ICC क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए भारत में थी। अब्बास पर साइबर क्राइम और पुराने हिंदू विरोधी ट्वीट्स का आरोप है। एक वकील ने अब्बास के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। ज़ैनब ICC की ब्रॉडकास्ट टीम में शामिल थी। वह पाकिस्तान के पहले मैच के दौरान स्टेडियम में नजर आई थी। जैसे ही ज़ैनब अब्बास को भारत ने डिपोर्ट किया, पाकिस्तान चीख उठा। अच्छा, ये कह रहे हैं डिपोर्ट की। मैम, एक चीज बहुत ज्यादा वायरल हो रही है हिंदुस्तान से और पाकिस्तान में, क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है, क्योंकि आपको पता है एक न्यूज आए तो उसको 3-4 रूप से बताया जाता है और दिखाया जाता है। तो अभी एक न्यूज वायरल हो रही है, आपसे जानते हैं कि पाकिस्तानी जो सपोर्टर है ज़ैनब अब्बास, उसको आप लोग क्यों रिपोर्ट कर रहे हैं, क्यों भारतीय मीडिया पर अभी देखा तो गया पता है कि क्यों ये डिपोर्ट कर रहे हैं। हिंदू मुखालिफ ट्वीटर्स जो उन्होंने ट्वीट्स की हैं, उसकी वजह से कहा जा रहा है कि कितनी सच्चाई है और क्या इसके पीछे रियलिटी है, आपसे जानते हैं, बताइएगा। देखिए अनम, इसको बहुत पहले ही डिपोर्ट कर देना चाहिए। आपके यहाँ आपका इस्लामिक देश है, आप पैंट शर्ट पहनेंगी तो आपके ऊपर मौलाना लोग गरजने लगते हैं। आपको भरे गैदरिंग में रोड पर आप लोग अपना काम करती हैं तो आपको सर पर दुपट्टा रखने के बारे में बात करते हैं, आप लोगों को कपड़ों पे बेइज्जत बात करते करते हैं हैं। ऑन रोड। आप कुछ सच्चाई की बात करिएगा तो भी आप लोगों को बेइज्जत किया जाता है। आप कुछ पूछिएगा तो भी आप लोगों को आपके इस्लामिक देश पाकिस्तान के पुरुष जो हैं वो आपको बेइज्जत करते हैं। तो वो ये, जैसे देखिए इस्लाम में तो ये है ही है कि औरतों को बिल्कुल दबा करके उनके पर को काट करके उनको एड़ियों के नीचे कुचलना होता है। तो ऐसी ऐसी कुछ लाली पाउडर वाली महिलाएं मुल्लों हैं, का इस्लाम ऐसा है जिसमें औरतों खवातीन पे हैं जो पाबंदी है। पाकिस्तान के कंजर्वेटिव माहौल से निकल करके भारत में आकर के अपने शरीर को दिखा करके 5 kg लाली पाउडर लगा करके यहाँ पर जी जी। अपने अपना कारोबार चलाने की कोशिश करती हैं। ठीक है, कारोबार चला रही थी, बहुत अच्छी बात है। पर कारोबार आप भाई, भारत की अल्फाज सभ्यता देखो। को और भारत के संस्कार को, संस्कृति को और यहाँ के भगवान को अगर आप मलाइन करना और डिफेम करना स्टार्ट कीजिएगा तो ये तो कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है। ओके, तो ज़ैनब अब्बास में एक्चुअल जो सीन निकल गया है वो ये कि जो हिंदू देवी देवताएं हैं उनको लेकर कुछ ट्वीट्स किए थे। और बात सीधी सी है, ज़ैनब अब्बास शायद ये भूल जाती हैं कि सनातन सिर्फ इंडिया में नहीं, पाकिस्तान में भी सनातन को मानने वाले लोग रहते हैं। और आप इस तरह की बात करके अपने फेलो पाकिस्तानीज़ की भी दिल आज़ारी उन्होंने की थी। लेकिन चलो,
बंदा जब वो कहते हैं ना ज़ेर असर होता है मुल्लों के, तो इस तरह की बातें कर जाता है, लेकिन जब एनलाइटमेंट होती है और लोगों से ख़ुद मिलता है और उनके व्यूज़ देखता है और पता लगता है कि यार मैं कितना गलत था, तो बंदा एक्सक्यूज़ करते हुए वो चीज़ हटा देता है। इन्हें बहुत पहले ही वो हटा देना चाहिए था, बल्कि ख़ुद से सामने आके माफ़ी मांगनी चाहिए थी, ना कि ये बात तब सामने आती जब कोई एक वकील ने उनके अगेंस्ट केस किया। और डिपोर्ट, अब ये यही कह रहे हैं कि डिपोर्ट किया है, लेकिन वो अपनी बात पे अड़ी भी है। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा जी कि अगर ख़ुद भी गई है तो फिर भी शर्मिंदगी का मकाम है कि आप एक इवेंट कवर करने गई थी और उन्होंने आपकी मेहमान नवाजी भी की और आपने जो है ना उनका दाना पानी भी खाया, वहाँ पे रिहाइश भी रखी, लोगों से भी मिली। ये देखते हुए ही आपको साइड लाइन पे एक इंटरव्यू एयर करना चाहिए था कि मैं जो है ना पहले बड़ा गलत समझती थी, मेरी आंखें खुल चुकी हैं, लेकिन इन्होंने जस्ट वो कहते हैं ना मज़े लिए पूरे पूरे और उस चीज़ को कहीं गोलमोल कर दिया जो ये कर चुकी थी, और फिर अब ये भाग गई हैं। एक पब्लिक अपॉलॉजी ज़रूर होनी चाहिए ज़ैनब की तरफ से इस बात पे। बाकी और क्या ही कह सकते हैं आप। बाकी कोई केस वेस होगा तो डेफिनेटली उसकी प्रोसीडिंग्स होंगी, लेकिन इसको खुद से सामने आके इस पे माफ़ी मांगनी चाहिए, मैं ये समझता हूँ। आप क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।